आज के वीडियो में संतुलित और असंतुलित बल में अंतर समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहले अंतर को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले परिणामी बल शून्य हों तो उसे संतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है तो उन्हें ही संतुलित बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए रस्साकसी के खेल में विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। जो रस्साकसी के खेल होते हैं उसमें विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, लेकिन यदि दोनों तरफ से समान बल लग रहे हैं तो उन बलों का परिणामी बल शून्य होता है, उसे ही संतुलित बल कहते हैं। जबकि जो असंतुलित बल है, असंतुलित बल में जब किसी वस्तु पर विपरीत दशाओं में लगने वाले परिणामी बल शून्य न हो तो उसे ही असंतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्साकसी के खेल में यदि एक टीम रस्से को अधिक जोर से खींच ले या कह लीजिए कि अधिक बल लगाकर खींच ले तो उनके बल असंतुलित हो जाते हैं, यानी उसे ही असंतुलित बल कहा जाता है। फिर दूसरा अंतर है, संतुलित बल वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो संतुलित बल होता है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि कोई गति की अवस्था में है तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। मतलब यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी और यदि गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी। जबकि जो असंतुलित बल है, असंतुलित बल लगने से वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी असंतुलित बल में वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है, और एक समान गति की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर अगला अंतर है, संतुलित बल प्रायः वस्तु की आकृति व आकार को बदल देते हैं। जो वस्तु की आकृति है या उसका जो आकार है उसको ये बदल देते हैं। जबकि जो असंतुलित बल हैं ये वस्तु की आकृति व आकार नहीं बदल पाते हैं। फिर अगला अंतर है, संतुलित बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चाल और दिशा में परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि असंतुलित बल गतिमान वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं।